हेलो एवरीवन। आज का हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम है ग्रुप एनाग्राम्स। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मैंने नीट कोड वाली प्लेलिस्ट के लिए बनाया है। तो इसका ये वाला फोर्थ क्वेश्चन है ना, ग्रुप एनाग्राम्स। तो ये मैंने पहले खोल के रखा हुआ है। तो इसमें करना क्या है, गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ग्रुप द एनाग्राम टुगेदर, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो इसमें क्या दिया है, हमें एक स्ट्रिंग का एरे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ईट टी, इसके अंदर कुछ कुछ स्ट्रिंग है ना। हमें क्या करना है, मैंने ग्रुप करना है। हमें ग्रुप इन्हें एनाग्राम के फॉर्म में करना है ग्रुप। तो एनाग्राम के फॉर्म में मतलब एनाग्राम क्या होगा, एनाग्राम वो होगा जैसे कि ई ए टी है, अगर जो इसके जो वर्ड है ना, ये इसके जो लेटर्स हैं इन्हें मैं रीअरेंज कर दूं और मैं इसका ए ई टी बना दूं, तो वो एक एनाग्राम हो जाएगा ईट का, है ना। तो हमें इसी तरीके से इन्हें ग्रुप करना है कि भाई जो जैसे कि ये ई ए टी है ना, और यहाँ पे भी ये टी ई ए है, तो इसके अंदर जो लेटर्स है ना, ई ए टी और टी ई ए, ये दोनों सेम है ना। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो मेरा टी ई ए बन जाएगा। तो मुझे इन दोनों को एक साथ ग्रुप करना पड़ेगा, और जैसे फिर से मुझे ये वाला मिलेगा ए टी ई, है ना। तो ये तीन हो गए। तो इन तीनों को एक साथ ग्रुप करना पड़ेगा, एक ये जैसे एक किया हुआ है इधर, है ना। और ऐसे हमें यहाँ पे बी ए टी का कोई है ही नहीं, जो रीअरेंज करके कुछ और वर्ड बन रहा है ना, तो बी ए टी एक साइड हो जाएगा। वो फिर यहाँ पे टेन है, नेट है, इनको रीअरेंज करके टेन बन जाएगा, और टेन को रीअरेंज करके नेट बन जाएगा। तो ये दोनों एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही करना है। अब सारी बात यह है कि इसको करेंगे कैसे, है ना। तो इसको करने का ना बहुत ही अच्छा तरीका है हैश मैप का इस्तेमाल करके। अब हैश मैप का इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई, देखो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा एस टी आर एस है ना, हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, जो एस टी आर एस के अंदर जो वर्ड्स हैं इनको हम सॉर्ट कर लेंगे। तो अभी जब इसको हम सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तो हमारा ये हो जाएगा ए ई टी, ठीक है, ये वाला भी ए ई टी हो जाएगा, है ना। और ए एन टी, ए ई टी, ए एन टी, ए बी टी, है ना। अब ये सॉर्ट करके लिखा हुआ मैंने। अब ये कौन सा था, पहले वो लिख दो यहाँ पे, या टी ई ए टी ए एन, ए टी ई एन ए टी बी ए टी, है ना। देखो ये मेरी स्ट्रिंग दी हुई है, इसको मैंने सॉर्ट कर दिया एक एक वर्ड को, तो ये हो गया इस तरीके से, है ना। अब मैं क्या करूँगा, तो जो मेरा स्टेप वन होगा वो तो ये होगा कि भाई मैं हर एक वर्ड को निकालता रहूँ और उसे सॉर्ट करता रहूँ, है ना। और जो मेरा स्टेप टू क्या होगा, मैं अपने एक मैप बना लूंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा, जो मेरा सॉर्टेड वाला जो है ना, सॉर्टेड वाला फाइंड करूंगा मैं। ठीक है, अब सॉर्टेड वाला फाइंड करूंगा, जैसे कि मान लो ए ई टी है, ठीक है, और ए ई टी मुझे नहीं मिला, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सॉर्टेड में वो जो मेरा सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड इंडेक्स पे अपना वर्ड डाल दूंगा। जो भी मेरा वर्ड मैंने उठाया होगा ना सॉर्ट करने के लिए, वो डाल दूंगा। अब देखो ये क्या रहा हूँ मैं, सॉर्टेड पे वर्ड डाल दूंगा, है ना। थोड़ा अजीब सा हो गया। तो सॉर्टेड क्या है, सॉर्टेड है जैसे ई ए टी है, इसको मैंने सॉर्ट कर दिया ए ई टी में, है ना। तो इस तरीके से देखो, जो मेरा मैप बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, मैप, और ये है इसका इंडेक्स, है ना, और ये उसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो इंडेक्स में क्या जाएगा, इंडेक्स में जाएगा मेरा सॉर्टेड, क्योंकि मैं सॉर्टेड इंडेक्स पे वर्ड डालने वाला हूँ, है ना। तो सॉर्टेड क्या है, सॉर्टेड है ए ई टी, है ना, और इस पे मैं वर्ड डालने वाला हूँ तो वो वैल्यू में जाएगा। तो वर्ड क्या है, ए ई टी का वर्ड ई ए टी है ना, तो ई ए टी चला गया। ठीक है, हम फिर से करेंगे, फिर से सॉर्टेड उठाएंगे, सॉर्टेड वर्ड जो है, देखो सॉर्टेड वर्ड जो है ये मुझे मिल गया, है ना, मेरे मैप के अंदर। तो मैं ए ई टी के अंदर ही इसको डाल दूंगा, इसके वर्ड को। तो इसका वर्ड है टी ए, तो ए ई टी के अंदर ही इसका वर्ड भी आ जाएगा, टी ई ए आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो टी ए एन है ना, टी ए एन, और इसका सॉर्टेड है ए एन टी, है ना। ए एन टी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ए एन टी का एक और इंडेक्स बन जाएगा, और ए एन टी में वर्ड कौन सा आ जाएगा, टी ए एन आ जाएगा, है ना। और फिर से करो, अब ए टी ई है ना, ए
टी ई को सॉर्ट करूंगा तो ए ई टी बनेगा, और ए ई टी पहले से ही है उसके अंदर, तो ए ई टी के वर्ड को यहाँ पे डाल देंगे, तो ए ई टी का वर्ड क्या है, ए टी ई है, तो ए टी ई यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से आगे जाओ, यहाँ पे एन ए टी है, एन ए टी एन ई टी को सॉर्ट करेंगे, ए एन टी बनेगा, तो ए एन टी हमारे यहाँ पे पहले से ही है, जब ए एन टी यहाँ पे पहले से ही है तो इसका जो वर्ड होगा वो ए एन टी के इंडेक्स पे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एन ए टी, है ना। इसी तरह से बी ए टी वाला होगा, अब बी ए टी को सॉर्ट करेंगे, ए बी टी बनेगा, ए बी टी यहाँ पे हमें मिलेगा ही नहीं, तो ए बी टी का एक नया इंडेक्स बन जाएगा और उसमें ए वाला वर्ड चला जाएगा, बी ए टी, है ना। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम अपना एक रिजल्ट बना लेंगे और उसके अंदर ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ना मैप की, ये सब डाल देंगे, मैप डॉट सेकंड वाली वैल्यू, मैप की सेकंड वाली वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, तो चलो फिर करते हैं जल्दी से। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना था, एक मैप बनाना था, अनऑर्डर्ड स्पेलिंग गलत होगी क्या, अनऑर्डर्ड मैप, मैप कैसे बनाएंगे, स्ट्रिंग, क्योंकि भाई यहाँ पे तो हमारा वर्ड ही जा रहा है एक, है ना, इसके बाद हमारे बहुत सारे जा रहे हैं वर्ड एक साथ, तो यहाँ पे एक वेक्टर बना लेंगे इसके लिए, वेक्टर, वेक्टर भी स्ट्रिंग का ही होगा ना, और इसका नाम रखेंगे मैप। अब क्या करना था, अब हमें एक एक वर्ड उठाना था, उसे सॉर्ट करना था इसके अकॉर्डिंग, तो ये वाला काम करते हैं जल्दी से, फॉर ऑटो एंड वर्ड उठाना है किस में से, एस टी आर एस में से, एस टी आर एस ही तो है, हाँ, एस टी आर एस में से वर्ड उठाना है और उसको एक सॉर्टेड नाम के वेरिएबल में डाल देंगे, इसको वर्ड को, और अब जो सॉर्टेड होगा ना उसको सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्टेड डॉट बिगिन कॉमा सॉर्टेड डॉट एंड। अब वर्ड सॉर्ट हो गया है ना, अब स्टेप 2 क्या था, मैप में फाइंड करना है सॉर्टेड वैल्यू, तो जो सॉर्टेड है ना इसको मैप के अंदर फाइंड करेंगे। अब इफ सॉरी मैप, मैप था ना, मैप डॉट फाइंड करना है सॉर्टेड को, अगर उसने दे दिया मैप डॉट एंड तो इसका मतलब वो उसे नहीं मिला, जब नहीं मिलेगा तो क्या कर रहे थे हम, सॉर्टेड इंडेक्स पे वर्ड डाल रहे थे, तो सॉर्टेड इंडेक्स पे वर्ड डालो, सॉर्टेड इंडेक्स पे वर्ड कैसे जाएगा, मैप सॉर्टेड इक्वल टू वर्ड। ठीक है, और अगर जो वो उसे मिल गया, जैसे इस वाले इंडेक्स पे, यहाँ पे देखो ये वाली जो कंडीशन थी ये वाली, इसका सॉर्टेड वर्ड उसे पहले मिल गया, है ना, तो उसके अंदर हम उसे इंसर्ट करेंगे, है ना, तो मैप डॉट पुश बैक करेंगे क्या, जो हमें वर्ड मिला है, और कौन से इंडेक्स पे करेंगे, सॉर्टेड पे। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब क्या है, बस अपना वेक्टर बनाओ, रिजल्ट नाम का, और अपने मैप को ट्रेवर्स करो, ऑटो एंड पेयर मैप। ठीक है, और रिजल्ट डॉट पुश बैक कर दो क्या, पेयर डॉट सेकेंड, और एंड में रिटर्न कर दो रिजल्ट, रिजल्ट तो पूरे का लिख लो रिजल्ट। ठीक है, तो रन करके देखते हैं इसे, एक्सेप्टेड है, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।